आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। इस लोकसभा चुनाव में भले ही एनडीए गठबंधन अपनी तमाम योजनाओं का बखान कर रहा हो, लेकिन कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिनको लेकर एनडीए गठबंधन का सूत्रधार बीजेपी सवालों के घेरे में आता जा रहा है। लेकिन इन सबसे भी अलग, अलहदा और दीगर कुछ ऐसी बातें भी चुनावी सरगर्मियों को बढ़ा रही हैं, जिनसे न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत को यू टर्न मिलता दिख रहा है, बल्कि बीजेपी की हैरानी और परेशानी भी बढ़ सकती है। आखिर चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव की ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको लेकर अब बीजेपी में असहज स्थिति पैदा होने लगी है? समाचार भारती की इस रिपोर्ट में इसी विश्लेषण की कुछ सुर्खियां हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 का मुकाबला चरण दर चरण कांटे की टक्कर का होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में 4 चरण में उत्तर प्रदेश की 39 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। वहीं अभी 3 चरण के प्रदेश के 41 सीटों पर मतदान होने हैं। वहीं 5वें चरण के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश में किसकी लहर चल रही है, इसको लेकर प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने बड़ा दावा कर डाला है। उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दावा किया है कि यूपी में बीजेपी 2014 के मुकाबले सीटों को नुकसान खा सकती है। योगेंद्र यादव ने देश भर में अपनी यात्राओं के अनुभवों के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए के प्रदर्शन को लेकर अपने आंकड़े जारी किए हैं। योगेंद्र यादव कहते हैं कि जब चुनाव का ऐलान हुआ उस समय ऐसा लग रहा था कि विपक्ष बीजेपी को 272 यानी बहुमत से पाने से नहीं रोक पाएगा। बीजेपी आराम से सरकार बना लेगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, पहले और दूसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हुए हैं, मुझे देश के मिजाज में बदलाव महसूस हुआ। योगेंद्र यादव बताते हैं कि तीसरे चरण के चुनाव के बाद मैं देश के कई राज्यों में गया, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था। इन राज्यों में लोगों से मिलने और माहौल को देखकर मुझे लगा कि बीजेपी 272 के नीचे आ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर भी अपना अनुमान योगेंद्र यादव ने बताया है। उन्होंने बताया कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 15 सीटों का नुकसान बीजेपी खा सकती है। इससे पहले योगेंद्र यादव ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में बताया था कि उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के प्रति लोगों में गुस्सा नहीं बल्कि उदासीनता है, लेकिन उन्हें राशन का श्रेय मिलता है। लेकिन इस बार उनके नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि पीएम मोदी की तुलना में यूपी के मुख्यमंत्री योगी ज्यादा लोकप्रिय हैं। उन्हें गुंडागर्दी खत्म करने का श्रेय मिलता है। बीजेपी के अधिकांश सांसदों और स्थानीय नेताओं के खिलाफ बहुत गुस्सा भरा हुआ है। वोटर के मन में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है। गांव में छुट्टे जानवर सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से इस चुनाव के बाद योगी को हटाए जाने की बात कही और उसके तुरंत बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान आया कि अब वो छुट्टा सांड हो चुके हैं। ये दोनों ही बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब यू टर्न की स्थिति को भी बयां करने लगे हैं। और शायद इसी स्थिति को संज्ञान में लेते हुए चाणक्य अमित शाह पहले तो ब्रजभूषण शरण सिंह को मनाने के लिए सामने आए थे और उसके बाद जौनपुर में भी प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी की दिखाई दी थी, ताकि उत्तर प्रदेश में डैमेज हुई सीटों को डैमेज कंट्रोल के दायरे में लाया जा सके। समाचार भारती के लिए सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।